टीनेज में लव एक फेयरी टेल जैसा लगता है। एक्साइटमेंट, बटरफ्लाइज और वो एहसास कि पूरी दुनिया बस हम दोनों के आसपास घूम रही है। पर क्या आपने कभी सोचा है ये प्यार सच में हमारा अपना होता है या हमारे ब्रेन का एक बायोलॉजिकल ट्रैप है? टीनेज लव शुरू में एक ड्रीम जैसा लगता है। हर मैसेज पे स्माइल, हर कॉल पर हार्ट बीट का तेज हो जाना और हर छोटी सी बात दुनिया की सबसे बड़ी फीलिंग बन जाती है। लेकिन जब साइकोलॉजिकली और न्यूरो साइंस के माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो यह फेरी टेल एक इनविजिबल ट्रैप बन जाता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग टीनेज ब्रेन अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है। इमोशंस पीक पर और लॉजिक बैकग्राउंड में होती है। इस स्टेज पर डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स मिलके एक इल्यूजन्स क्रिएट करता है। पर असल में ये एक ब्रेन केमिस्ट्री का खेल है जो आपको एडिक्टिव बना देता है। रिजल्ट, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज, इमोशनल बर्नआउट और कई बार एकेडमिक डाउनफॉल। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो जो चीज एक टीनेजर ट्रू लव समझता है वो अक्सर सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग प्लस लिमरेंस होती है। लिमरेंस मतलब वो ऑब्सेशन जिसमें आपका दिमाग उस इंसान को लेकर ओवर थिंकिंग, फैंटेसी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से भर जाता है। जब भी आप किसी से अट्रैक्ट होते हैं आपका ब्रेन एक पावरफुल केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामीन कहते हैं। यही डोपामीन ड्रग्स, गैम्बलिंग और सोशल मीडिया एडिक्शन में भी रिलीज होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि टीनेज ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम, जिसको वेंट्रल टेगमेंटल एरिया कहते हैं, वो हाइपर एक्टिव होता है। यानी प्लेजर और एक्साइटमेंट वाला सर्किट्स फुल स्पीड पर चल रहा होता। लेकिन जो पार्ट आपके डिसीजंस और लॉजिक कंट्रोल करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो तुम्हारे पास एक्सीलरेटर फुल स्पीड पर है, जैसे इमोशंस, अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट, लेकिन तुम्हारा ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है, जैसे लॉजिक, सेल्फ कंट्रोल और लॉन्ग टर्म सोच। इसीलिए छोटी सी टेक्स्ट रिप्लाई लेट आए तो दिल टूटने जैसा लगता। एक छोटा सा स्माइल या कॉम्प्लीमेंट लाइफ का सबसे बड़ा सिग्नल लगता। ब्रेकअप या रिजेक्शन खुद की वैल्यू के अगेंस्ट एक फाइनल वर्डिक्ट जैसा फील होता है। प्यूबर्टी के दौरान बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मैसिव सर्ज होता है। ये हार्मोन्स बेसिकली आपके फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल क्यूरोसिटी और अपोजिट जेंडर के प्रति पुल को बूस्ट करते हैं। लेकिन यहीं पर बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जो चीज बायोलॉजी के लेवल पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है उसको टीन माइंड लेबल कर देता है। सोलमेट, डेस्टिनी, ट्रू लव, हम दोनों अलग है दुनिया से। रियलिटी में बॉडी कह रही होती है यह पर्सन अट्रैक्टिव है। ब्रेन उस फीलिंग को एग्जैजरेट करके बोल देता है यही मेरी लाइफ का वन एंड ओनली वन है। और यहीं से शुरू होता है वो डेंजरस कॉम्बो, ओवर अटैचमेंट प्लस ओवर एक्सपेक्टेशन, इमोशनल डैमेज प्लस एकेडमिक सुसाइड। हर स्टूडेंट शुरू में यही सोचता है मैं अलग हूँ, मैं बैलेंस कर लूंगा, हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं। पर रियलिटी और रिसर्च दोनों कहता है यह एक ब्यूटीफुल इल्यूजन है, प्रैक्टिकल नहीं। साइंस के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की वर्किंग मेमोरी लिमिटेड होती है। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो और कॉन्स्टेंटली मैसेज चेक करते हो, लास्ट सीन देखते हो या रिप्लाई का वेट करते हो, तो आप अपने ब्रेन का बैकग्राउंड प्रोसेसर कॉन्स्टेंटली इंगेज रखते हो। रिजल्ट क्या होता है? जब आप बुक खोलते हो आंखें वर्ड्स पढ़ती है लेकिन दिमाग उस टेक्स्ट में नहीं किसी पर्सन के टेक्स्ट में अटका होता है। उसने ऐसा क्यों बोला, वो ऑनलाइन क्यों नहीं है, कल तो नॉर्मल था आज कॉल्ड क्यों है। और इसी मेंटल नॉइज के चक्कर में डीप फोकस डिलीट हो जाता है। आप पढ़ते हो लेकिन रिटेन कुछ नहीं कर पाते। टीन लव का सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट होता है इमोशनल डिपेंडेंसी। इस फेज में ब्रेन एक इमेच्योर अटैचमेंट स्टाइल डेवलप करता है, स्पेशली एंग्जियस अटैचमेंट, जहां आपके हैप्पीनेस कंप्लीटली किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और ये चीज दिखाई भी देती है। पार्टनर का रिप्लाई लेट आए तुरंत एंजाइटी शुरू हो जाता है। छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाए इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे दे दिमाग फुल पैनिक मोड में चला जाता है। साइंस कहता है ऐसा मोमेंट में ब्रेन कोर्टिसोल रिलीज करता है। यह वही स्ट्रेस हार्मोन है जो तब होता है जब आपको रियल डेंजर फील हो। तो समझो आपके ब्रेन तब सर्वाइव मोड में चला जाता है। और जब ब्रेन सर्वाइव कर रहा हो तो वो स्टडी नहीं कर सकता। इस स्टेट में आपका माइंड किसी फॉर्मूला, हिस्ट्री डेट या थ्योरी को ऑब्जर्व नहीं कर, क्योंकि एक सिंपल साइंटिफिक फैक्ट है, ये स्ट्रेस ब्रेन कांट लर्न डीपली। तो जब कोई कहता है मैं लव और स्टडी दोनों बैलेंस कर लूंगा तो एक सवाल जरूर पूछना, बैलेंस तब होता है जब दोनों साइड पर इक्वल कंट्रोल हो। तुम्हारा इमोशन पर कंट्रोल किसके पास है, तुम्हारे पास या उसके पास? टीनेज ब्रेकअप सिर्फ एक बुरा लगना या सैड फील करना भर नहीं होता। साइंस कहता है यह एक न्यूरोलॉजिकल इंजरी जैसा होता है। एमआरआई स्कैन ने प्रूव किया है
कि जब कोई इंसान रिजेक्शन फील करता है तो ब्रेन का वही हिस्सा लाइट अप होता है जो फिजिकल पेन जैसे चोट लगने पर एक्टिवेट होता है। मतलब हार्ट ब्रेक सिर्फ इमोशनल नहीं है, बायोलॉजिकल पेन भी है। ब्रेकअप के बाद ब्रेन एक सडन डोपामीन क्रैश फेस करता है, वही डोपामीन जिसका आपका माइंड एडिक्ट बन चुका था। मैसेज, कॉल्स या आई लव यू सुनने पर जो हाई मिलता था, और जब वो केमिकल सोर्स छिन जाता है तो ब्रेन एक विड्रॉल फेज में चला जाता है, बिल्कुल ड्रग एडिक्ट जैसा। ब्रेकअप के बाद ब्रेन एक शॉक मोड में चला जाता है और उसके साइड इफेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं। एंग्जाइटी और ट्रीमर्स, बिना वजह घबराहट, हाथ कांपना, रेस्टलेसनेस, क्लिनिकल डिप्रेशन या तो नींद पूरी गायब या फिर पूरा दिन सोना, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना टेस्टलेस लगना, भूख नहीं लगती, आइसोलेशन, किसी से बात करने का मन नहीं करता, लगता है सब कुछ बेकार है। ये सब दिक्कत है कि हार्ट ब्रेक सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं है, ये केमिकल इम्बैलेंस है जो पूरे नर्वस सिस्टम को हिला देता है। टीनेजर्स अक्सर अपनी सेल्फ वर्थ को रिलेशनशिप के साथ जोड़ लेता है और जैसे ही रिलेशनशिप टूटता है उनके दिमाग में एक साइलेंट क्वेश्चन गूंजता है, अगर वह मुझसे नहीं चाहता या चाहती तो क्या मैं वर्थलेस हूँ? यही सेल्फ डाउट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। फिर शुरू होता है नेगेटिव सोच, मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, मैं कभी इनफ नहीं था, और ये नेगेटिव टॉक आपके एक डीप आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल देता है। साइंस कहता है ब्रेकअप के बाद ज्यादातर टीन्स एक मेंटल ट्रैप में फंस जाता है जिसे रिम्यूनेशन बोलते हैं। यही एक ही थॉट को बार बार रिपीट करना, उसने ऐसा क्यों बोला, मैं क्या गलत करता था, क्या वो किसी और के साथ है। ये लूप आपकी सारी मेंटल एनर्जी खा जाती है और जब माइंड ओवरलोडेड होता है तो फोकस, मेमोरी और मोटिवेशन सब कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद सिर्फ हार्ट नहीं टूटता, पूरा ब्रेन क्रैश करता है। जो दर्द आप फील करते हो वह सिर्फ इमोशंस नहीं है, एक न्यूरोलॉजिकल इंजरी होती है जिससे माइंड और बॉडी दोनों रिकवर करने में वक्त लगता है। थोड़ा हार्श लगेगा लेकिन साइंस कहता है टीनेज लाइफ एक्सप्लोर करने के टाइम होते हैं, सेटल होने के नहीं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से इस एज में ह्यूमन ब्रेन अभी इवॉल्व हो रहा होता है। हर 6 से 12 महीने में तुम्हारा माइंडसेट, इंटरेस्ट और गोल्स बदलते रहते हैं। जो इंसान आज तुम्हें परफेक्ट मैच लग रहे हैं 2 साल बाद तुम्हारे बदले हुए वर्जन के साथ फिट ही नहीं बैठेगा। 16 साल की उम्र में जो तुम सोच रहे हो 20 साल की एज तक वो सोच पूरी तरह बदल जाती। तुम्हारी प्रायोरिटीज, एम्बिशंस और वैल्यूज शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए फॉरएवर प्रॉमिस इस फेज में सिर्फ एक टेम्पोररी इल्यूजन्स होता है। जब तुम बदलते हो तो वो सोल कनेक्शन भी धीरे धीरे फेड होने लगता है। स्टडीज बताती है कि टीनेज रिलेशनशिप की एवरेज लाइफ 6 मंथ से 1.5 साल होती है। स्टार्टिंग में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, लेट नाइट टॉक, डोपामीन रश, इमोशनल हाई, पर जैसे ही ये नोवेलिटी खत्म होती है और रियल लाइफ चैलेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप हिल जाता है, क्योंकि फाउंडेशन हार्मोन्स पर था, मैच्योरिटी पर नहीं। सोचो एक टीनेजर का रिलेशनशिप एक ऐसी कार जैसी है जिसमें अगर टायर को तुम एक्सपीरियंस मानते हो तो वो कच्चे हैं, लेकिन स्पीड को अगर तुम हार्मोन मानते हो तो वो पूरी तरह से फास्ट है। क्रैश होना ऑलमोस्ट गारंटेड है, बस टाइमिंग अलग अलग होती है। साइकोलॉजी कहता है ये जिंदगी का वो वक्त है जब तुम्हें अपनी आइडेंटिटी, करियर और फ्यूचर की फाउंडेशन बनानी चाहिए। लेकिन जब तुम स्टडी और लव दोनों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हो तब तुम अपने ही बायोलॉजी के खिलाफ लड़ रहे होते हो, और इस बैटल में अक्सर करियर की हार होती है, लव की नहीं। इमोशनल इंडिपेंडेंसी ही रियल स्ट्रेंथ है। अगर तुम अपनी खुशी किसी और के मूड पे डिपेंड करते हो तो तुम अपना कंट्रोल खुद दे रहे हो। पहले खुद को बनाओ, अपनी आइडेंटिटी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना ड्रीम क्लियर करो, क्योंकि सिर्फ स्टेबिलिटी और सेल्फ ग्रोथ ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, ना कि वो पहला टीनेज इन्फेक्चुएशन जिसे हम ट्रू लव समझ लेते हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले खुद को कंप्लीट बनाओ, उसके बाद हर चीज खुद ब खुद बहुत आसानी के साथ हो जाती है। लेकिन सबसे पहले अपने करियर, अपने आप पे फोकस करो, अपनी कंट्रोल किसी हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में मत दो, अपनी इमोशंस को अपने पास रखो और अपनी करियर पे ज्यादा फोकस करो। ये टीनेज लव्स परमानेंट नहीं होती। जब तुम अपने आप को सक्सेस बना लोगे तो फिर सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अगर हाँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद को समझो, खुद को बिल्ड करो, क्योंकि असली लव वही है जो विद इन से स्टार्ट होता है, समवन से नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए थॉट के साथ।